Very good morning, student. Today we'll start chapter number 3, Valuation of Intangible, that is Financial Accounting Semester 2. अगर आपने पहले वीडियो देखे होंगे तो मैंने ऑलरेडी नॉन प्रॉफिट कंसर्न कवर किया है। आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। अब इसमें हम देखेंगे क्या, तो इसमें हम लोग इंटेंजिबल एसेट क्या है, गुडविल क्या है, वो कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, ब्रांड पेटेंट ये गुडविल से अलग है क्या, इस सारी चीज़ों पे ध्यान देंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट विल सी व्हाट इज अ गुडविल। ऑलरेडी हमने ये 11th-12th में पढ़ा है। गुडविल इज अ इंटेंजिबल एसेट that is associated with the purchase of one company by another company. That means this is intangible asset, that means which we cannot see, हम देख नहीं सकते आंखों से, टच नहीं कर सकते, फिर भी वो हमारी असेट होती है, हमारी मतलब बिजनेस की असेट होती है, जो कि एसोसिएट होती है यूजुअली परचेस ऑफ वन कंपनी बाय अनदर। जब भी एक कंपनी दूसरे कंपनी को परचेस करती है तो ये गुडविल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट काम प्ले करता है। ओके, अब ये डिसाइड कैसे होता है, तो कंपनी का ब्रांड नेम होता है, सॉलिड कस्टमर बेस होता है, मतलब कस्टमर बहुत सारे ज़्यादा होते हैं, लॉयल कस्टमर होते हैं, गुड कस्टमर रिलेशन होता है, गुड एम्प्लॉय रिलेशन होता है, देन प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी होती है, प्रॉपरली एक टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। ये सभी चीज़ों से कंपनी का गुडविल इंक्रीज या मे बी समटाइम डिक्रीज भी हो सकता है। कंपनी रिक्वायर्ड टू रिव्यू द वैल्यू ऑफ गुडविल वंस इन अ वाइल। अब कंपनी को साल में से एक बार अपनी वैल्यू क्या है, अपनी कंपनी की रेपुटेशन क्या है, इन अ फॉर्म ऑफ फाइनेंस, इन अ फॉर्म ऑफ मनी टर्म्स रिव्यू करना होता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें मेंशन करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है। अब टाइप्स ऑफ गुडविल कौन से हैं, तो यहाँ पे परचेस एंड नॉन परचेस कहा है। परचेज गुडविल मतलब क्या कि ये गुडविल तभी हम कैलकुलेट करते हैं या अराइज होता है व्हेन बिजनेस कंसर्न इज परचेज बाय अनदर बिजनेस कंसर्न एंड द प्राइस इज पेड मोर देन द नेट एसेट। तो जब कोई कंपनी एक दूसरे कंपनी को परचेज करती है तब जो सेलर कंपनी होती है वो कंपनी अपना खुद का रेपुटेशन या गुडविल कैलकुलेट करती है ताकि वो सही प्राइस सामने वाले पार्टी से मांग सके। सो प्राइस इज पेड मोर देन द नेट एसेट, इट इज शोन ऑन द बैलेंस शीट एज अ एसेट। और ये गुडविल हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर सकते हैं। दे आर द ओनली टाइप्स ऑफ गुडविल विच कैन बी रिकॉग्नाइज ऑन अ कंपनीज अकाउंट। गुडविल ये इंटेंजिबल एसेट है, we cannot show, we cannot touch, we cannot see, लेकिन अगर वो कंपनी सेल हो रही है तो वो कंपनी को अपना गुडविल बैलेंस शीट में शो करना होता है। ओके, तो ये है परचेज गुडविल। मोस्ट ऑफ द टाइम ऑब्जेक्टिव टाइप में ये पूछेंगे। उसके बाद है नॉन परचेज गुडविल, इसको इनहेरेंट गुडविल कहते हैं। नाउ इनहेरेंट गुडविल इज द ऑपोजिट ऑफ परचेस गुडविल। ये टोटली ऑपोजिट होता है, मतलब यहाँ पे कोई कंपनी परचेस नहीं करती है, ना कंपनी अपनी कंपनी खुद सेल करती है। यहाँ पे सिर्फ कंपनी क्या करती है, एक बार रिव्यू लेती है कि अपने कंपनी का गुडविल कितना है। जैसे कि लास्ट स्लाइड में मैंने बताया है कि रिव्यू लेती है वंस इन अ वाइल, वंस इन अ ईयर। सो यहाँ पे कोई बेचना नहीं होता है और इसलिए कैलकुलेट नहीं किया जाता है। यहाँ पे सिर्फ जस्ट एक चेकिंग करना होता है कि अब हमारा गुडविल कितना है, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है, पॉजिटिव में गया है या निगेटिव में गया है। दिस टाइप ऑफ गुडविल जनरेटेड एंड अराइज ओवर टाइम ड्यू टू रेपुटेशन एंड कैन बी आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। ये हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते अकाउंट में, ये सिर्फ हमारे एक व्हाट वी कैन से टू चेक द प्रोग्रेस वेदर निगेटिव है या पॉजिटिव है। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ गुडविल, तो ये अच्छे से याद रखना है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट विल सी फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो गुडविल अफेक्ट करते हैं, ऑलरेडी 11th-12th में पढ़ा है। लोकेशन ऑफ द बिजनेस, वो अगर सुटेबल लोकेशन में है तो डेफिनेटली वो कंपनी का गुडविल क्या होता है, इंक्रीज होता है, मतलब मेट्रो सिटी में अगर है वो प्रॉपर तो डेफिनेटली उसका गुडविल इंक्रीज होता है। क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ऑफ कोर्स हर एक कस्टमर यही चाहता है कि वो जो भी परचेस करे
वो गुड्स, चाहे वो गुड्स हो या सर्विस हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो। तो जैसे जैसे कोई प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होती है तो डेफिनेटली उसका गुडविल इंक्रीज होता है। देखो हम भी कोई परचेज करते, कोई ब्रांड, फॉर एग्जाम्पल आप देखो टाटा, अगर हम टाटा की कोई कोई भी व्हीकल परचेस करते तो दमदार होती है, स्ट्रांग होती है, तो वी कैन रिकमेंडेड टू अदर्स ऑल्सो कि आप ये टाटा की मोटर कार ले लो तो बहुत अच्छी है। सो ऑटोमेटिकली गुडविल इंक्रीज होता है। इफिशियंसी ऑफ मैनेजमेंट, मोस्ट ऑफ द रिजल्ट जो होता है वो इफिशियंसी ऑफ मैनेजमेंट पे डिपेंड होता है, उसके वजह से प्रॉफिट इंक्रीज होता है, ऑफ कोर्स इसके वजह से गुडविल एनहांस होता है, इंक्रीज होता है। बिजनेस रिस्क, business having a risk, less risk has a better chance of creating goodwill। जो व्हाट वी कैन से कि जो बिजनेस में कम रिस्क होता है, कस्टमर भी सोचता है कि अरे ये कंपनी अच्छी है, ये बिजनेस अच्छा है, ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसमें कम रिस्क है, तो ये भी एक फैक्टर है जो गुडविल हमारा कम या ज्यादा मतलब इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर हमारे पास बड़े बड़े कंपनी के, फॉरेन कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट है तो डेफिनेटली ये एक हमारा क्या करता है, गुडविल इंक्रीज करता है। पोजीशन ऑफ ट्रेडमार्क्स एंड पेटेंट्स, अगर आपका खुद का पेटेंट है, पोजीशन ट्रेडमार्क है, तो डेफिनेटली दिस आल्सो कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज द गुडविल। कैपिटल, अगर अ फर्म विच अ हायर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अलोंग विद अ लेसर कैपिटल, तो डेफिनेटली वो क्या होता है, उसका गुडविल इंक्रीज होता है। मतलब कम कैपिटल में आपको ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, तो क्यों मिल रहा है, कैपिटल तो कम है लेकिन फिर आपको क्यों मिल रहा है, बिकॉज दिस ऑल फैक्टर्स, तो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली हमारा गुडविल, कंपनी का गुडविल इंक्रीज होता है। फाइनली रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय भी बहुत जरूरी है। अगर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय मतलब बॉस और वर्कर में ही अगर डिस्प्यूट है तो डेफिनेटली काम पे असर होता है, काम पे असर होता है तो प्रॉफिट पे असर होता है ना, ऑफ कोर्स प्रॉफिट पे असर होता है तो गुडविल पे भी असर होता है। तो जैसे कस्टमर और कंपनी का रिलेशन गुड होना चाहिए, वैसे एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का भी रिलेशन गुड होना चाहिए। अब अभी मैंने जैसे कहा कि कस्टमर का भी रिलेशन गुड होना चाहिए, तो एक उसमें एक आपके निराली बुक में एक छोटा सा पार्ट दिया है, टाइप्स ऑफ गुडविल, मतलब किस तरीके से कस्टमर होते हैं। ये आपको पार्ट जैसे जैसे आप एफ वाई एस वाई टी वाई एम बी ए जाओगे तो कंज्यूमर बिहेवियर कहीं ना कहीं आपको ये टॉपिक मिलेगा, तो वहां पे आपको ये यूजफुल इंफॉर्मेशन है। और हो सकता है आपके अभी ये साल ऑब्जेक्टिव में भी पूछे कि कस्टमर कैसे हम बाइफरकेट कर सकते हैं, तो कुछ एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक पे बेस किया है, जैसे कि डॉग गुडविल। अब डॉग रिप्रेजेंट क्या करता है कि लॉयल एंड फेथफुल, मतलब डॉग के पास हम हमेशा देखते तो वो एक ईमानदार एनिमल्स बोल के कंसिडर किया जाता है। तो कस्टमर भी ऐसे ही होते हैं जो ओनर से, ब्रांड से अटैच होते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई शॉप से, वो जगह से, ठीक है। मतलब अगर वहाँ वो एक दुकान है और उसमें अगर कोई एक ब्रांड है, जैसे कि देखो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं लक्स, ठीक है, लक्स साबन है, सोप है, तो कस्टमर पूरा उससे अटैच है। अगर एक दुकानदार ने वो लक्स साबन ही पूरा हटा दिया, मतलब अब वो सेल नहीं कर रहा है वो प्रोडक्ट, तो कस्टमर दूसरे दुकान में जाएगा लेकिन वो अपना ब्रांड नहीं छोड़ेगा, तो इसे कहते हैं डॉग गुडविल। ओके, दिस टाइप्स ऑफ कस्टमर आर मोर ब्रांड लोकल टाइप। देखो तो आपको ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इसे वो जगह से कोई प्यार नहीं होता है, उसको ओनर से प्यार होता है, ठीक है, कस्टमर को। नेक्स्ट है कैट गुडविल। अब कैट गुडविल ऐसे नॉर्मली, देखो अगर आपने कैट को ऑब्जर्वेशन कभी किया होगा तो कैट नॉर्मली अटैच टू द होम इररिस्पेक्टिव ऑफ ओनर, उसको ओनर से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको होम से अटैच होता है। अगर कुछ दिनों के बाद वो ओनरशिप भी होता है तो भी कैट वो घर को नहीं छोड़ती है, वो घर पे आती है और वहां पे जो कोई नया रहने आता है उससे अटैच हो जाती है। तो यहाँ पे ऐसे कस्टमर हैं जिन्हें ब्रांड से कोई लेना देना नहीं होता है, उनको बस लेना देना होता है शॉप से या प्लेस ऑफ द बिजनेस से। मतलब मैं वही शॉप में जाऊंगा, भला फिर वो शॉप वाला कोई और ब्रांड क्यों ना वहां पे लाए, मैं अलग ब्रांड का परचेस करूंगा लेकिन शॉप तो वही होनी चाहिए। गॉट इट। जैसे कि देखो बिग बाजार, हमें आदत होती है कि नहीं हम बिग बाजार से ही खरीदेंगे, बहुत सारे मार्ट है लेकिन नहीं हमें बिग बाजार ही पसंद है। सो कैट गुडविल वो होता है, कंज्यूमर इस तरीके से बिहेव करते हैं। ओके,
ये आप सब ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है। नेक्स्ट रैट गुडविल। रैट गुडविल मतलब देखो इधर से उधर भागते रहता है, मतलब ना ही उसे पर्सन से मतलब ओनर से कंसर्न होता है, ना ही उसे प्लेस से कंसर्न होता है। बस जहाँ पे सस्ता दिखा वो वहां पे क्या करता है, भागता है। या देखो इट इज नोन फटीग गुडविल, दैट मीन्स फगेटिव गुडविल, सॉरी फगेटिव गुडविल मतलब उसे बस क्या कहते हैं कि इधर उधर जाना पसंद नहीं है, नाइदर अटैच टू द पर्सन नॉर टू द प्लेस। बहुत जल्दी वो बोर हो जाता है कोई पर्सन से या प्लेस से, मतलब ओनर से प्लेस से वो चेंज करता है। आज बिग बास्केट से बिग बाजार से खरीदा, फिर मैं डीमार्ट चेंज किया, डीमार्ट के बाद मैं और कहीं रिलायंस मार्ट चली गई, रिलायंस मार्ट से मैं स्टार बाजार चली गई। सो ही कीप्स चेंजिंग। तो ऐसे कस्टमर इसमें इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट इज रैबिट गुडविल। रैबिट आर मोर कंसर्न अबाउट द नियरर ऑफ प्लेस, मतलब इनको ज्यादा घूमना पसंद नहीं होता है, जो अपने पास दुकान है बस उधर से जाके वो खरीदते हैं, ज्यादा तकलीफ नहीं करते हैं टू गो समवेयर फार अवे। ना ही उनको ओनर से फर्क पड़ता है, ना ही प्लेस से फर्क पड़ता है, ना ही उनको बार बार चेंज करना है रैट की तरह। बस जो पास दुकान है वहीं पे जाओ और वहां से खरीदो। सो इस तरीके से 4 गुडविल है। सो ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपको आ सकते हैं। ओके, अब हम मेन चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, मेन पार्ट जो कि कैलकुलेशन से रिलेटेड है, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो हमने ऑलरेडी, अगर आपको याद होगा, सुपर प्रॉफिट एंड एवरेज प्रॉफिट, ये हमने ऑलरेडी एवरेज प्रॉफिट मेथड 11th 12th में पढ़ा है। ठीक है, सो ये ऑलरेडी हमने देखा है कि एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, सुपर प्रॉफिट कैसे करते हैं। बट डोंट वरी, ये फिर से मैं आपका एक बार रिवीजन ले लूंगी। नया हमें देखना है दिस थर्ड वन एंड फोर्थ वन, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड एंड एन्युटी मेथड। अब ये क्या है? तो सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट मतलब हम क्या करते हैं, पूरे 5-6 साल का प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। एवरेज मतलब फॉर एग्जांपल 5-6 साल का प्रॉफिट टोटल मिला के 3 लाख है, तो 5 साल का प्रॉफिट अगर 3 लाख है तो एवरेज हम कितना निकालते हैं, 60,000। ये एवरेज प्रॉफिट है, मतलब आपके कंपनी मिनिमम 60,000 तो प्रॉफिट अर्न करती है। फिर वॉट एवर विल गेट 60,000 इनटू, हम यह क्या करते हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेस करते हैं, तो 3 years 4 years, सो 1,80,000 ये हमारा गुडविल है। ऑलरेडी हमने 11th 12th में पढ़ा है। तो जैसे जैसे नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगी, स्लोली स्लोली आपको रिकॉल होगा, याद आएगा। और नहीं तो डोंट वरी, आई एम देयर, आई विल अगेन एक्सप्लेन यू। सो आई होप आपको ये गुडविल का थियोरेटिकल पार्ट पसंद आया है। पसंद आया तो फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।